जी नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है ये बाय नेम भी हमारे पास सामने आ सकता है। इसकी 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले है कि कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, इस नाम से भी हमारे सामने आ सकता है। नेक्स्ट है कि स्टेट द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। और थर्ड हमारे पास है कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। इसमें हमारे पास गिवन क्या है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो कॉची सीक्वेंस होगी, अगर कॉची सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी रियल नंबर्स की। अब हम इसकी प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन की बात है। तो अब हम सबसे पहले इसके देखते हैं कि इसकी नेसेसरी कंडीशन और उसके बाद उसकी सफिशिएंट कंडीशन की तरफ जाएंगे। हमारे पास क्या है कि एस एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस विच कन्वर्जेस टू एस। अब हमने टारगेट क्या है कि एस एन को कॉची सीक्वेंस हमने प्रूव करना है। कॉची सीक्वेंस क्या होती है, उसको किसी भी दो टर्म का डिफरेंट लो तो लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है। अब एस एन कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कन्वर्ज एस को कर रहा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एस एन माइनस एस मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। नो फॉर एन ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एन नॉट एस एन माइनस एस एम। इस सीक्वेंस के हमने कोई से दो टर्म्स लिए हैं, अगर इसको हमने लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर दिया तो ये कॉची सीक्वेंस बन जाएगी। हमने इसी के अंदर हमने एस को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया है। अब जब हमने मॉड की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जब मॉड हमने स्प्लिट किया तो ये लेस इक्वल हो जाएगा इससे। एस एन माइनस एस प्लस माइनस कॉमन लेके एस एम माइनस एस मॉड, तो माइनस की वजह से मॉड प्लस हो जाएगा, इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब ये एस एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो हमारे पास जो एस एन माइनस एस मॉड है ये भी क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। एस एम माइनस एस मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा एप्सिलॉन। इसकी दो टर्म का डिफरेंट क्या है लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो एस एन क्या बन गया हमारे पास कॉची सीक्वेंस बन गया। ये हमारे पास इसकी नेसेसरी कंडीशन थी। तो अब इसके कन्वर्स सेकंड चलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन भी इसे कहते हैं। लेट अस सपोज दैट एस एन इज अ कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस है, अब हमारा टारगेट है कि इस सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट प्रूव करना है। कॉची सीक्वेंस मीन इट के दो टर्म का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट एस एन माइनस एस एम मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल m ग्रेटर देन m1। ये हमारे पास कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन है। अब हमने इसकी ऑलरेडी वीडियो भी अपलोड की है कि एवरी कॉची सीक्वेंस हैज कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब एस एन कॉची सीक्वेंस तो इट मीन किसी सब सीक्वेंस होगी और वो क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने कहा कि इट हैज़ अ सब सीक्वेंस एस एन के कन्वर्जेंट टू एस से कहा है कि एस एन के कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस डेफिनेटली है और किसको कन्वर्ट कर रही है एस को। इस कन्वर्जेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट एस एन के माइनस एस मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू m2। अब हमारा टारगेट है कि हमने एस एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है। अब इसको लेस देन इट मीन्स कि ये किसी एक डेफिनेट लिमिट को अप्रोच करेगी तो इसका लिमिट का डिफरेंस मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो हमने लिया है कि नो एस एन माइनस एस मॉड इज इक्वल टू, इसी के अंदर हमने एस एन के को ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। मॉड की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड को स्प्लिट किया है तो लेस इक्वल हो जाएगा। ये कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। एस एन के माइनस एस के हमारे पास इस 2 की कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 और 2 के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 के आगे इज इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2। इट मीन्स कि एस एन माइनस एस मॉड लेस देन आ गया एप्सिलॉन। ये किसकी डेफिनेशन है कन्वर्जेंस की, तो इट मीन कि एस एन क्या गया कर गया कन्वर्जेंट प्रूव हो गया हमारे पास। ओके।